I'll share my screen. Let me know once it is visible to you all. Yes, Prabhuji, visible. So today's topic is basically importance of reading scriptures. Okay, that is Shastras. And so first we'll read Namamrita. We'll try to understand, and then we'll chant one round, and then we'll understand further session. So in Sri Namamrita, everyone can see it, right? Anyone wants to read it, then they can read it. Anyone wants to try it out, reading? You all can see my screen, right? Yes, Prabhuji. So anyone try to read it? In Yes, the Prabhuji. Narada Panchatantra, it is stated that all the Vedic rituals, mantras, and understanding are compressed into the 8 words: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Similarly, in the Kali Santarna Upanishad, it is stated that these 16 words, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, are specially meant for counteracting the degrading and contaminating influence of this materialistic age of Kali. The process of chanting is therefore not only the sublime method for particular or practical perfection of life, but the authorized Vedic principle inaugurated by greatest Vedic scholar and devotee Lord Chaitanya, whom we consider an incarnation of Krishna. We are simply following in his authorized footsteps. Science of Self-Realization, Chapter 3. Yeah. So many times, like we are talking about from scientific perspective, that okay, it will be very nice if we can get all the knowledge, just like a capsule. If we'll take one capsule and we'll get all the knowledge, definitely many of us. Okay, I'll speak in Hindi. Sorry, I every time I forget. So हम लोग हमेशा बचपन में भी सोचते रहते थे कि कुछ अगर ऐसा होता, कोई एक दवाई खाई और सारा इंटेलिजेंस आ गया, कोई एक गोली खा ली और बस बहुत बुद्धिमान हो गए, तो कितना अच्छा हो, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने पहले से ही ऐसी चीज दे रखी है जिसको सिर्फ, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि साउंड कैप्सूल है, जिसको सिर्फ जप करने से, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इसको कोई सिर्फ जप करता रहे, तो उसके अंदर सारे के सारे वैदिक रिचुअल्स, यानी जितने भी वैदिक रिचुअल्स, जितने भी शास्त्रों में दिए हुए हैं, जितने भी मंत्रास हैं, और इवन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी इसके अंदर कंप्रेस्ड है। एंड और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई भी जप करेगा, वो खुद देख सकता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो चीजें रियलाइज कर सकता है। और जब तक वो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेगा, वो रियलाइज नहीं कर पाएगा उन चीजों को। रियलाइजेशन मतलब कि हम लोग सुनते तो बहुत बार हैं कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन रियल में अगर उसका रियलाइजेशन होगा, तभी हर एक स्टेप आप जो भी लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ले पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, पता सुनते तो बहुत बार है, लेकिन जब भी फिर प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग सारी प्लानिंग मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। और उसके और इस भौतिक जगत में, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि हम लोगों का जीवन काल या हम लोगों के बार बार के जन्म उसी हिसाब से बनते ही चले जाते हैं, जिस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते जाते हैं, क्योंकि हर कर्मा अगले कर्मा को जन्म दे रहा है। यानी कि जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। हरे कृष्णा, आई विल रिक्वेस्ट दोज हु आर नॉट स्पीकिंग टू गो ऑन म्यूट। ओके, तो तो हम लोग का ये जीवन ही, जो भी हमने पिछले जन्मों में जो भी सोचा, जो चाहने की कोशिश करी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जीवन मिल रहा है। तो कई बार हम लोग को लगता है कि अरे, हमारा बच्चा ऐसा है, अगले का बच्चा दूसरे तरीके का है, तीसरे का। यू कांट हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्रभु। सुनील प्रभु? हाँ, अभी आई। ओके ओके, आई थिंक मे बी आपका इंटरनेट में थोड़ा हो सकता है कुछ दिक्कत हो। आप ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ऐसे, अगर कुछ मिस होता आपको लगता है तो एक बार आप फिर से सुनिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा और। थैंक
माइक के पास नहीं बोलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक तो हम लोगों को कई बार लगता है कि मेरा बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अगले का बच्चा अलग तरीके से सोचता है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट अलग तरफ है, अगलों का अलग तरफ है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम लोगों को लगता है, अरे या मजाक में लोग बोलते हैं कि अरे पढ़ा तो अपने फादर पे ही है, पढ़ा तो अपनी मदर पे ही है, बट एक्चुअली अगर हम लोग शास्त्र अगर हम लोग पढ़ते होते तो हम लोग को ये पर्सपेक्टिव समझ में आता है एक्चुअली कोई हम लोगों को नहीं पढ़ा है, हमारा बच्चा या किसी का भी बच्चा माँ बाप को नहीं पढ़ा है। लोग सोचते हैं साइंटिफिकली सोचते हैं जीन्स इसके यहाँ से आए हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो भी उसने पिछले हजारों करोड़ों जन्मों में जो भी उसकी थॉट प्रोसेस रही है, उसका वो सम टोटल है। यानी पिछले जन्मों में उसने जहां पर अपनी सारी थॉट प्रोसेस जिस डायरेक्शन में लगाई है, उसके अकॉर्डिंग उसका आज भी वैसा इंटरेस्ट है, या जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है वो डिपेंड करता है कि पिछले जन्मों में किस तरीके की एटमॉस्फेयर में वो रहा, क्या क्या किन चीजों से गुजरा। तो उस हिसाब से एक पर्सन का पूरा करेक्टर, माइंडसेट सब कुछ डिसाइडेड होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते तो इसलिए हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करें, ये सारे के सारे बच्चे सिर्फ खाली पढ़ाई में ही क्यों नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, उसका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, हमारा क्यों नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि किसका क्या इंटरेस्ट एरिया रहा पिछले जन्म में। कोई पिछले जन्मों में किसी का हो सकता है बहुत टेक्निकली ओरिएंटेड रहा हो, तो वो इस जन्म में ऑटोमेटिकली टेक्निकली ओरिएंटेड रहेगा। किसी का इंटरेस्ट आर्ट की तरफ रहा तो ऑटोमेटिकली आर्ट की तरफ रहेगा। और कोई अगर स्पिरिचुअल माइंडेड रहा तो वो ऑटोमेटिकली बचपन से स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा। तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें शास्त्रों के द्वारा हमें एक चीज पता चल रही है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को कोई चीज बेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को, किसी को भी, तो उनको किसी तरीके से टाइम देके अगर हम लोग उनको हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करा सकें। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा हमें जो चीज पता चलती है वो ऐसे नहीं पता चलती। तो शास्त्रों की इंपॉर्टेंस भी है। शास्त्रों में अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टोरी आती है, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो, कि दक्ष की और शिव जी की। और ये स्टोरी जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसका डिटेल उसमें और भी हम लोगों को अंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो साइंटिफिकली हम लोग जिससे चीजें समझ सकते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग अभी सोचते हैं कि दिमाग सब चीजों के पीछे होता है, यानी हमारा ब्रेन सब्सटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइंस्टाइन जब बेचारा मरा भी था तो उसका लोगों ने ब्रेन निकाल के रख लिया था एक डब्बे में। तो लोग सोचते हैं कि ब्रेन के कि किसी का ब्रेन ज्यादा डेवलप है, किसी का ब्रेन कम डेवलप है, उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस है। बट श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आई है दक्ष की और शिव जी की। आप लोगों को पता ही होगा कि शिव जी की जो पहली वाइफ थी सती, तो किस तरीके से उनके फादर ने उनको नहीं बुलाया था, वो अपने घर में फंक्शन कर रहे थे, और जब वो गई थी तो उनको इतना दुख हुआ था कि शिव जी का अपमान हो रहा है, कि वो वहीं पर हवन कुंड में कूद गई थी। और फिर जब शिव जी को जब बाद में पता चला था तो वो अपने सारे सैन्य, अपने जो भी उनके साथ रहते थे भूत पिशाच जितने भी, उन सबके साथ गए थे, और दक्ष के पूरी सेना के साथ फाइट हुई थी और उन्होंने दक्ष की गर्दन काट दी थी। लेकिन फिर बाद में सब ब्रह्मा